गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आज मैं आपको सर्कुलर लेटर या गस्ती पत्र जो है समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये गस्ती पत्र और सर्कुलर लेटर क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको आप बहुत सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। पहले तो मैं जो बुकिश लैंग्वेज है या जो इंटरनेट पर परिभाषाएँ उपलब्ध हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या है, एक परपत्र एक लिखित दस्तावेज है जो लोगों के समूह में संचालन के लिए संबोधित किया जाता है। यह आमतौर पर एक औपचारिक और आधिकारिक होता है या बंद समूह या सामान्य वितरण के लिए हो सकता है। मतलब अ सर्कुलर लेटर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इट एड्रेस्ड फॉर सर्कुलेशन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट यूजुअली फॉर्म्ड ऑफिशियल, इट मे बी क्लोज्ड ग्रुप और जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि सर्कुलर लेटर वहाँ पर यूज़ किया जाता है या एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत सारे लोगों को या पूरे एक ग्रुप जो होता है लोगों का, उनको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस, कोई सूचना दी जाती है। ये ऑफिशियल भी हो सकता है और ये जनरल पब्लिक के भी हो सकता है। ये किसी एक ग्रुप के लिए हो सकता है या सभी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर लेटर। तो आप इसको सरल भाषा में ये कहते हैं कि गस्ती पत्र या ईमेल का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कंपनी अपने सभी ग्राहकों को कंपनी में होने वाले बदलाव या महत्वपूर्ण घटना के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए फर्म का पता बदल रहा हो। ठीक है, फर्म का पता बदल रहा हो, प्रबंध में बदलाव हो रहा हो, एक नया कारखाना, स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट खोलना आदि। मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक को देनी है, लोगों को देनी है और एक साथ देनी है और एक ही इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को भेजनी है। ऐसी स्थिति में हम सर्कुलर लेटर या गस्ती पत्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि गस्ती पत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट या कह लीजिए कुछ जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे साहित्य भवन कानपुर की ओर से एक गस्ती पत्र उनके ग्राहकों को मुरादाबाद में एक नई शाखा खोलने के लिए सूचना के संबंध में लिखे। यानी साहित्य भवन जो पब्लिकेशन है कानपुर, उसकी ओर से आपको एक गस्ती पत्र लिखना है अपने सारे कस्टमर्स के लिए या उनके सारे कस्टमर्स के लिए, और उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी एक नई ब्रांच मुरादाबाद में खुल रही है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, मैसर्स अरुण देव, इंद्रदेव, माजिदगंज, नजीराबाद की ओर से अपने सभी ग्राहकों को एक गस्ती पत्र लिखिए जिसमें 10% मूल्य वृद्धि की सूचना दी गई है। यानी कोई व्यापारी है जो अपनी वस्तुओं में 10% रेट बढ़ा रहा है यानी इंक्रीज़ कर रहा है और उसकी सूचना वो सभी अपने कस्टमर्स को देना चाहता है। तो वो सभी कस्टमर्स को जब वो दे रहा है इन्फॉर्मेशन, तो वो एक साथ एक ही इन्फॉर्मेशन सभी कस्टमर्स को दे रहा है, तो उसके लिए हम गस्ती पत्र लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, तब भी आप गस्ती पत्र ही लिखेंगे। फिर लिखा है कि अब ये क्वेश्चन एक आता है इस तरह से, देखिए इसमें क्या है, इसमें यह है कि यू हैव पब्लिश सम बुक्स ऑफ कॉमर्स, राइट अप्रोप्रिएट लेटर टू वेरियस बुक सेलर एंड टीचर्स टू इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपने कोई एक बुक पब्लिश की है, कुछ बुकें पब्लिश की हैं कॉमर्स की, आप कोई पब्लिशर हैं तो आपने कुछ बुक्स पब्लिश की हैं कॉमर्स की। अब आप एक ऐसा लेटर लिखिए जिससे बहुत सारे बुक सेलर्स को और सभी टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपने कोई कॉमर्स की बुक पब्लिश की है। तो इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए आप सभी बुक सेलर्स और टीचर्स को इन्फॉर्मेशन देंगे सर्कुलर लेटर के माध्यम से, यानी ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज सर्कुलर लेटर, गिव अ सैम्पल सर्कुलर लेटर। सैम्पल मीन्स स्पेसिमेन, यानी उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सर्कुलर लेटर क्या होता है और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए सर्कुलर लेटर को लिखना कैसे है और इसका क्या फॉर्मेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पेसिमेन लिखना है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, उसी को नीचे मैंने किया, और बाकी जो ऊपर क्वेश्चन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे। मैसेस GR बाटला सन्स मेरठ की एक शाखा लखनऊ में खोल रहे हैं। यानी जो एंड सन्स मेरठ हैं वो अपनी एक ब्रांच खोल रहे हैं लखनऊ में। इस आशय में एक गस्ती पत्र लिखना है जो लखनऊ में नई शाखा को खोलने के लिए सूचना देनी है सबको। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, तो आप सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन सूचना देना चाह रहा है। कौन देना सूचना चाह रहा है, ये मैसर्स GR बाटला एंड सन्स मेरठ।
ठीक है, ये सूचना देना चाह रहे हैं सभी को। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जी.आर. बाटला एंड सन्स, प्रकाशक एवं वितरक यानी पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये, इन्हीं का एड्रेस आप डाल देंगे। पूरा मेरठ के हैं, ये एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसमें आप कोई भी एक जो है किसी एरिया का नाम, किसी रोड का नाम लिख देंगे और मेरठ उत्तर प्रदेश लिख देंगे। ठीक है, फिर इन्हीं का ये पूरा एड्रेस होगा, इन्हीं का ये आपको जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये होगा। इसमें दूरभाष होगा, फैक्स नंबर होगा, वेबसाइट होगी और परपत्र संख्या या गस्ती पत्र संख्या होगी। ठीक है, ये जो आपको ये फॉर्मेट है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप इन्हीं के नाम से रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हैं। ये फ़ोन नंबर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फैक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे 7 अंकों का फ़ोन नंबर होना चाहिए और 7 अंकों का फैक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट अब जिस नाम से है, जो नाम यहाँ होगा उसी के नाम से आप कोई भी वेबसाइट आप क्रिएट कर देंगे अपने विवेकानुसार। ठीक है, और जो परिपत्र संख्या है वो भी आप 7 अंकों की कोई भी डाल देंगे। डेट यानी जिस दिन ये पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। ठीक, ये आपका फॉर्मेट होता है स्टार्टिंग, ये जो पत्र लिख रहा है उसका होता है पूरा। ठीक है, फिर हम इसी के नीचे यहाँ पर यानी लेफ़्ट साइड, पेज के लेफ़्ट साइड हम डालते हैं सेवा में सर्वश्री। ठीक है, ये डाल के फिर यहाँ डैश कर देते हैं। डैश इसलिए कर देते हैं क्योंकि अभी कितने लोगों को भेजना है हमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं पता है अपने सभी ग्राहकों को। तो जब हम भेजते हैं तो अपने ग्राहक की लिस्ट से यहाँ पे उनका नाम लिखते जाते हैं और वो एक ही सूचना चली जाती है। यानी ये सारे बहुत सारे एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है, प्रिंट कर लिया जाता है या आप लिख लिया जाता है बहुत सारे लेटर और फिर उनको हम इस तरह से भेजते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विषय नई शाखा खोलने के संबंध में। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है, फिर मैं अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में तो आपको ऊपर का फॉर्मेट वो समझ आ गया। जो आपका ये नीचे का फॉर्मेट होता है इसको आप अपनी लैंग्वेज में, अच्छी सी लैंग्वेज में यूज़ करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, वी आर हैप्पीली इन्फॉर्म दैट ड्यू टू ग्रेट ग्रोथ ऑफ बिजनेस इन लखनऊ रीजन वी हैव डिसाइड टू ओपन अ ब्रांच इन अमीनाबाद, हैव अपॉइंटेड श्री विक्रम परसर एट इट्स मैनेजर। इन्होंने बताया कि हमारी बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है लखनऊ में, इसलिए हमने ये सोचा है या डिसाइड किया है कि अमीनाबाद में, लखनऊ में एक नई ब्रांच खोलेंगे जहाँ के मैनेजर हमने विक्रम प्रसार को रखा है। और ये नई ब्रांच जो है 15 जून 2018 से काम करना शुरू कर देगी। वहाँ पर सारी बुक्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि मेरठ में हम अवेलेबल कराते थे वैसे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप सभी बुक खरीद सकते हैं। इससे आपको कन्वीनियंस भी रहेगा और आपका रेलवे से जो है फ्रेट भी बचेगा। और आई होप कि आप जो है हमारे रिलेशन और अच्छे बनते रहेंगे और आप हमें ऑर्डर देते रहेंगे। वी नॉट होप दैट फेथफुली है। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा और जो आपने स्टार्टिंग में ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये समझिए, ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, तो जो ये मैटर है आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज कर लेंगे। मान लीजिए कभी प्राइस इंक्रीज़ का है, जैसे मान लीजिए 10% प्राइस इंक्रीज़ हो रहे, तो यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रांच का इन्होंने लिखा है कि हम ब्रांच खोले, उसी तरह हम बता देंगे कि हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारे जो है कोई इन्फॉर्मेशन और दूनी के से हमारा पार्टनर नया आ रहा है या कोई नया पुराना पार्टनर चला गया है। ठीक है, हमारा कोई एडिशनल बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी वेरियस इन्फॉर्मेशंस होती हैं बिज़नेस में। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप इस मैटर में जो मैंने राउंड किया हुआ है इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे वर्ड चूज़ करके आराम से इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिएगा, इसे अच्छे से देखिए। और मैंने जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं आप ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को करने की और लिख के मुझे दिखाइएगा। जो नहीं समझ आए वो पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है।